गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास के अंदर आज हम मैट्रिक्स कंटिन्यूड की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर काम करेंगे। हमने एक्सरसाइज 5.1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में किए थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करते हैं, जो बेस्ड है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए थे मैंने इनवर्स के लिए कि ए इनवर्स क्या होता है। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का रिजल्ट आपको बताया था। इसमें जब भी इनवर्स निकालेंगे इसी फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये भी बताया गया था ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए के इक्विवेलेंट होता है। आपको ये भी बताया था कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें तो भी वैल्यू आपके पास क्या रहती है, सेम रहती है। उसके अलावा आपको बताया था ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर होता है ए 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के, यानी कि इस रिजल्ट को हमने ये भी लिखा था इसमें। उसके अलावा हमने लिखा था ए बी इनवर्स, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसको बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखेंगे, तो ये रिजल्ट भी था। अगर ए बी सी का इनवर्स लिखें तो वो होता है सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिए गए थे, ठीक है। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करेंगे। देखिए ये सेम है दोनों, इसी से ये हमने लिखा है। अब अपने पास आता है इसमें एक रिजल्ट और था, इसमें ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। ये रिजल्ट एक और था। तो हम अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी सी डी। इसका इनवर्स निकालना है तो आप इसको लेट कर देंगे ए मैट्रिक्स, ए बी सी डी मैट्रिक्स है ये अपने पास। तो इसका इनवर्स का ये रिजल्ट है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे कि इसमें सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है। इनवर्स जब भी फाइंड आउट करेंगे तो पहले आप निकालेंगे डिटरमिनेंट, नंबर 2 आप लिखेंगे कोफैक्टर, नंबर 3 लिखेंगे एडजॉइंट, और नंबर 4 पे ये रिजल्ट आपका आता है। तो डिटरमिनेंट क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, जीरो और नॉन जीरो। जीरो के ऊपर तो इन्वर्टेबल होता ही नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नॉन जीरो होगा तब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जीरो का मतलब सिंगुलर और नॉन जीरो का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी, तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि अपने पास क्या है, ए नॉन सिंगुलर है। अब आपको सेकंड कॉन्सेप्ट लेना है कोफैक्टर, और थर्ड होता है एडजॉइंट। तो 2/2 ऑर्डर में मैंने आपको डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना बता रखा है, तो इसमें कोफैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए मैंने इनको इंटरचेंज करना बताया था। ये हो जाएगा डी ए और इनका साइन चेंज माइनस बी और माइनस सी। तो अपने पास ए भी आ गया डिटरमिनेंट और एडजॉइंट भी आ गया। अब आप इनवर्स लिखिए, देन ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटरमिनेंट है 1 बाई ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट मैट्रिक्स है अपने पास डी माइनस बी और माइनस सी और ए। ये आपके पास ए इनवर्स है। तो 2/2 ऑर्डर के और जो बाकी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी इनवर्स फाइंड आउट करना है, वो 3/3 का है। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी इनवर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि आपके पास 1 से लेकर इसमें 6-7 तक के जो भी क्वेश्चन है वो सभी इनवर्स के हैं। और इसमें एक दो पार्ट में लेता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 - 2 3 2 1 -1
4 माइनस 3 2। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड का पार्ट 1 हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। तो इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से, तो 3 इंटू ये और ये डिलीट हो जाएगा 2 और ये 3 हो गया अपने पास। नेक्स्ट माइनस 2 है एलिमेंट, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये और ये डिलीट 4 और ये हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि नीचे से ऊपर की प्रोडक्ट माइनस के बाद। अगला है प्लस 3, तो ये और ये डिलीट, ये और ये डिलीट, माइनस 6 और माइनस 4। तो ये आ जाएगा 2 में से 3 माइनस 1, तो माइनस 3 हो गया। 8 2 जा 16, माइनस 10 माइनस 30। ठीक है, तो अपने पास माइनस का 33 हो गया और प्लस का कितना हो गया 16। तो कितनी वैल्यू बच जाएगी माइनस का 17, माइनस 17 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो आगे डिटरमिनेंट। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए आर A11, A12, A13, A21, A22 और A23, 31, 32 और 33। ठीक है, अब इनके साइन पहले लगा देते हैं सबके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब अपने पास जो आपने एक्सपेंड किया है इसको, तो ये जो अंदर है अपने पास ये माइनर ही होता है, और साइनों के साथ माइनर लग जाए। तो ये माइनर था -1, ये था 8 और ये था -10। तो R1 से एक्सपेंड किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डिटरमिनेंट को सोल्व करते हो तो एलिमेंट के साथ हमेशा उसका माइनर ही होता है अपने पास, और साइन लग गया तो क्या बन गया, वो कोफैक्टर लग गया अपने पास। अब हम लेकर चलेंगे इसका, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। आपने किसका लिया है एलिमेंट 2 1, तो ये है 2 1, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9, 9 में से 4 5 रह गए, तो ये आ जाएगा अपने पास +5। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 2, जो 1 है, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, तो 3 को 2 से 6 और 4 को 3 से 12, तो ये होता है -6, तो ये आ जाएगा -6। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 3, तो ये है, तो ये और ये डिलीट, -9 और माइनस माइनस +8, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट है 3 1, 3 1 ये है, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 -3 -1। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं -3 को, ये और ये छोड़ देंगे, -3 और ये हो जाएगा -6 -9, तो ये हो जाएगा +9। उसके बाद इसके लिए सोल्व करेंगे, तो ये और ये छूट जाएगा, 3 और +4 क्या जाएगा 7। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। अब अपने को क्या लिखना है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज। अगर आप यहाँ ट्रांसपोज लगाते हैं तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही लिख दें इसमें। ट्रांसपोज ना लगाएं तो सीधा लिख सकते हैं कॉलम के अनुसार, ये रो में है, कॉलम में लिख दें आप, -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 7। तो यहाँ हमने ट्रांसपोज नहीं लगाया क्योंकि हमने कोफैक्टर्स को रो की बजाय किस में लिख दिया, कॉलम में। अब आप यूज करोगे ए इनवर्स का रिजल्ट, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट है 1 बाई -17 और ये आपके पास एडजॉइंट है -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7। माइनस को अंदर ले जाना चाहो ले जा दो, तो ये हो जाएगा 1 5 1 माइनस था यहाँ, 8 6 -9 और 10 -1 -7। तो ये ए इनवर्स आ गया आपके पास। तो इनवर्स के 4 स्टेप है। पहला स्टेप उसका डिटरमिनेंट, तो यहाँ से नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर यही 0 आ जाता
तो आगे करने का कोई फायदा नहीं, तो लिख देते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट आ गया, उसके बाद कोफैक्टर लिखे, फिर हमने एडजॉइंट लिखा और फिर ए इनवर्स फाइंड आउट किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना था थर्ड में, फोर्थ भी यही है। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट है इसमें, ए बी और सी, तो हमें फोर्थ में ये प्रूव करना है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। तो ये प्रूव आप कर सकते हो, आपको पता है किसी भी इनवर्स की प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो आई आता है, क्योंकि इन्वर्टेबल केस के अंदर ये रिजल्ट वेरीफाई होता है। तो यहाँ भी आप कर सकते हो, यानी कि इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे थर्ड में यहाँ तक करने के बाद ए इंटू ए इनवर्स की प्रोडक्ट कर लेना, ए इनवर्स इंटू ए की, तो ये ए इनवर्स लिख देंगे यहाँ तो, और यहाँ ए लिख देंगे, और इनकी जब प्रोडक्ट करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ आप खुद करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सभी आपको करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 7 की जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन आगे भी हम सोल्व करेंगे, उसको छोड़ देते हैं यहां भी। सिक्स क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू 302 159 647 and AB is equals to BA is equals to I. Find B. B निकालना है आपने। कैसे निकालेंगे? तो ये रिजल्ट आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि AB और BA अगर I के बराबर है तो इसका मतलब A इनवर्स बराबर क्या है? B है आपका। तो जो यहां से आप A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फाइंड A इनवर्स वही किसकी वैल्यू होगी? B की। तो याद कर लेना इजीली, A इनवर्स निकाल लिए पहले, जो A इनवर्स की वैल्यू आएगी वही B की वैल्यू होगी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन था ये। एट्थ, नाइन्थ है अपने पास। वेरीफाई करना है 9 के अंदर, प्रूव दैट ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास ए और बी है, वेयर ए मैट्रिक्स है 2 3 1 -4 एंड बी मैट्रिक्स है 1 -2 और -1 3। तो ए बी का इनवर्स ये आपको लेफ्ट और राइट दोनों प्रकार से प्रूव करनी है। इसका मतलब ये रिजल्ट है, हमेशा यूज करेंगे कि ए बी का इनवर्स इसके इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए। तो हमें लेफ्ट साइड भी निकालनी है और राइट भी। ऐसा नहीं कि आप ए इनवर्स निकालें और बी इनवर्स निकालें फिर उनकी प्रोडक्ट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं, हमें प्रूव करवा रहा है। अगर इसकी वैल्यू पूछता, इस केस में अगर ये कहता फाइंड ए बी इनवर्स, तो आप ए और बी का इनवर्स निकाल के प्रोडक्ट निकाल के सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब आपको दोनों साइड सोल्व करनी पड़ेगी। तो ए बी का इनवर्स तो जब निकलेगा जब क्या होगा? ए बी होगा। तो यहां सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी, तो ए आ जाएगा 2 3 1 -4 और बी आ जाएगा 1 -2 -1 3। तो ए बी के लिए प्रोडक्ट आ जाएगी 2 -3 -1 -4 और यहाँ से +9 5 1 और +4 5 -2 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास -12 -40। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कर दिया हमने रो बाई कॉलम। इसको इससे क्या 2 और -3 -1 -4 और +9 5 आ गया, 1 4 5 आ गया, यहाँ -4 -12 -14 आ गया। तो ये आ गया ए बी। अब इसका हम लेंगे डिटरमिनेंट ए बी का, तो ये आ जाएगा -1 5 5 -40, तो ये आ जाएगा 14 -25
तो ये वैल्यू आ जाएगी -11 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी 2/2 ऑर्डर की है, सीधा लिख सकते हैं। मैंने बताया था इनको इंटरचेंज करते हैं, -14 -1, इनका साइन चेंज, ये भी -5 और ये भी -5। अब यहाँ से इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स क्या आएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये 1/-11 इंटू में आ जाएगा -14 -5 और -5 -1। तो इसमें माइनस से अंदर ले जाओ आप, 1/11 इंटू 14 5 5 1। ये ए बी का इनवर्स आ गया। अब हम राइट साइड पे काम करेंगे। राइट साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स और बी इनवर्स निकलेगा, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ये आएगा 2 3 1 -4, तो -8 -3 -11, और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा 1 -2 -1 3, तो 3 और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 2 1 आ जाएगा अपने पास। हमें बी और ए दोनों के इनवर्स चाहिए तभी प्रोडक्ट होगी, तो उसके लिए हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बता रखा है, इनको इंटरचेंज करो, -4 2 और इनके साइन चेंज -3 -1। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनको इंटरचेंज करेंगे 3 1 और इनके साइन चेंज 2 1। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया अपने पास। अब हम इनवर्स लिखेंगे इनका, ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट था -11 और एडजॉइंट है इसका -4 -3 -1 2, तो 1/11 इंटू आ जाएगा 4 3 1 और -2। बी इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये हो गया 1/1 और इसका एडजॉइंट है अपने पास 3 2 1 1। ठीक है, अब आप राइट साइड लेंगे RHS, सो RHS बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स ये है 3 2 1 1। ए इनवर्स के साथ जो आपके पास 11 है इसको यहाँ लिख दो और ये आ जाएगा 4 3 1 -2। अब आप प्रोडक्ट करेंगे इसकी, 1/11 एज इट इज, देखिए 12 + 2 14। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 9 और -4 5। ठीक है, ये है 4 और 1 5, ये है 3 और -2, ये आ जाएगा 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके पास क्या आ गई इक्वल, यहाँ से लिख सकते हो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। टेन से लेकर और 18 तक 15 तक एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको वेरीफाई करना है, फिर ए इनवर्स निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जैसे 12 का है। ए मैट्रिक्स है -8 5 2 4, सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन को, satisfy the equation x² plus 4x minus 42 is equals to 0। अगर a इसको सेटिस्फाई करता है तो सो क्या होगा, a² plus 4a minus 42 is equals to 0। मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो मैट्रिक्स में यदि कोई कांस्टेंट आता है तो उसके साथ क्या होता है, i होता है। तो हमें एक तो ये वेरीफाई करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ये वेरीफाई करके ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जब भी किसी इक्वेशन को प्रूव करवा के आप ऐसे लिखे हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो इससे नहीं निकालना एडजॉइंट ऑफ ए,
इससे ए इनवर्स आपको नहीं निकालना है, क्योंकि इसने इसका यूज करवा के ए इनवर्स निकलवाया है। तो ऐसी इक्वेशन ये आपके पास 2/2 ऑर्डर में भी 3/3 ऑर्डर में दोनों में आएंगी। ऐसे इक्वेशन आपसे वेरीफाई करवाएगा और उसके बाद ए इनवर्स पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये 3 मैट्रिक्स चाहिए अपने पास। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा ए इंटू ए, रो बाई रो 64 और प्लस के 10 74, 40 माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20 आ जाएगा। इसमें आएगा माइनस का 8 टू 16 प्लस 8 माइनस 8 आ जाएगा, और इसमें आएगा 10 प्लस 16 26 आ जाएगा। ए स्क्वायर आ गया, ए अपने पास है ही, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता ही होता है 2/2 ऑर्डर की क्या है। अब आप लेंगे इसमें एलएचएस, ए स्क्वायर माइनस प्लस का 4a 42i इज इक्वल्स टू 0। ये तो प्रूव करना है, वैल्यू रखो। ए स्क्वायर है 74 माइनस 20 माइनस 8 26, 4a, ए है अपने पास माइनस 8 5 2 4 माइनस 42, आई है अपने पास 1001। अब ये आएगा अपने पास, पहला एलिमेंट है 74, 8 4 जा 32, और यहाँ से माइनस का 42, ये तो पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा है माइनस का 20, ये हो जाएगा प्लस 20, और ये आ जाएगा 0। जब भी मैट्रिक्स का एडिशन होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा एलिमेंट यहाँ तीसरे में। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8 प्लस 8, और यहाँ आ जाएगा 0। इसमें 26 प्लस 16, और यहाँ 26 है प्लस 16, और यहाँ आपके पास है माइनस 42। तो ये आ गया अपने पास 74 में से आपके पास कितना आ जाएगा, 74 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स। तो आपने प्रूव कर दिया। सो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो वेरीफाई आपने तीसरे चैप्टर में भी की है, यहां तक तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हो, लेकिन अब इसने क्या कहा है, ए इनवर्स फाइंड आउट करवाया है। तो ए इनवर्स इसका यूज करना है, न कि इस रिजल्ट का, इस फॉर्मूले का यूज आपको नहीं करना ए इनवर्स के लिए, ठीक है। हेंस फाइंड का मतलब इसका यूज करके फिर निकालना है। कैसे करेंगे अब देखिए, हम करेंगे यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल्स टू 0। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स जब भी फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से, तो ए इनवर्स की प्रोडक्ट करनी है पूरी इक्वेशन के साथ। लेकिन ध्यान रखना, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता हर केस में। इसलिए जब भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करोगे प्री और पोस्ट लिखना है। अब इसमें कांस्टेंट से पहले तो मैट्रिक्स लिखेंगे नहीं, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स 4a ए इनवर्स 42i ए इनवर्स और 0 ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब पूरी इक्वेशन में हर टर्म के बाद में ए इनवर्स आपको लिखना है। अब इसको आप ऐसे लिखोगे a इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, तो इसकी जगह आ जाएगा 4i माइनस 42। आपके पास i इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, क्योंकि आई से किसी की भी प्रोडक्ट, आई ए क्या होता है, आई ए बराबर होता है ए। आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ आए तो वही मैट्रिक्स ही आती है, तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स और ये आ जाएगा 0। अब अपने को ए इनवर्स निकालना है, तो इसको उधर ले जाएंगे। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, तो ये आ जाएगा ए आई प्लस 4i इज इक्वल्स टू 42 ए इनवर्स। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा
ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/42 इंटू ए आई क्या होगा ए और प्लस में क्या आ जाएगा 4i, तो 1/42। अब इसके साथ ए मैट्रिक्स और इसकी सम -8 5 2 4 प्लस 4 आई है अपने पास 1 0 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/42। यहां पर क्या आएगा 1/42 पूरे के साथ था ना, तो ऐसे लिखो इसको आप, तो -8 और +4 -4 5 + 0 5 2 + 0 और 4 + 4 क्या आ जाएगा 8। तो ये आपके पास क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। तो जब भी इक्वेशन से ए इनवर्स निकाले तो आपको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स आना चाहिए, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करके या तो ये रिजल्ट सोल्व होगा या ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, या इस प्रकार से आप ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे हम 3/3 ऑर्डर में।